आपकी टीम को आज रात पार्टी की जरूरत थी। देखे कैसे एंजॉय कर रहे हैं अलीसा। हाँ, ये लोग डिजर्व भी करते हैं। ऐसे लोग पसंद है जो एंजॉय भी करते हैं काम के साथ, क्योंकि दोनों चीजों की वैल्यूज होती है। तो आप भी शामिल हो जाए ना, जरा डांस तो दिखाए। मैं समझा नहीं। अपना डांस दिखाए कह रहा हूँ, डांस। नहीं, मैं कोई डांस वाला आदमी नहीं हूँ, बल्कि मेरे बारे में तो कहा जाता है कि मैं थोड़ा पुरानी सोच का। मेरा शौक तो बस बुक और पेन है। वैसे पढ़ने लिखने का शौक मुझे भी है, बहुत पसंद है मुझे। मुझे अंदाजा था कि हमारी हॉबीज भी सेम होंगी। ये ठीक नहीं है, मैं भी आता हूं। मत आना, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं पी रही हो नूर? शुक्र है खुदा का, ये नरम तकिया, ये खुशबूदार कमरा, ये रेशमी लिहाफ, क्या खुशबू है इस कमरे की। खुदा का शुक्र है। उफ यार, बिलाखिर गुर्बत का खात्मा हुआ। मैं उस बदबूदार अस्तबल से बाहर निकल आई। नाज़ान आ जाए। मैं सोच रही थी तुम कहाँ रह गए। रुको रुको, लेटी रहो, अब उठो। शुक्रिया। ये लड़कियों ने लेमन टी बनाई है। उनका बहुत शुक्रिया। बैठो ना। जानते हो जाहिद, ये इस घर में मेरी पहली रात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से यही थी। अजनबियत महसूस नहीं हो रही। यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तुम्हारा शुक्रिया कि यहाँ लाए। आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आओ आ जाए ना प्यारे बाबा जान, साथ सोए ना हमारे। जल्दी करें। अलमास देखो अभी। चलो आ जाओ ना। तुम कहाँ खो गए जाहिद? मेरा बाजू सुन हो रहा है। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। पता है, मेडिसिन की वजह से मुझे नींद आ रही है। मेरे पास आ, बहुत वक्त हो गया। मैंने तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोने को बहुत याद किया। हम दोनों बिल्कुल ऐसे अपने बेटे के साथ प्यारे प्यारे ख्वाब देखते हुए सो जाएंगे। जाहिद चलो। तुम सो जाओ आराम से। चलो, मैं आज स्टडी रूम में सोऊंगा, काम है मुझे बहुत सारा। लेकिन नहीं नहीं, तुम आराम से सो जाओ। काम हो तो बुला लेना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, शब बखैर। तुम्हें भी शब बखैर। हमारे पास और भी बहुत सी रातें होंगी। तुम्हें हो क्या रहा है? हो क्या गया तुम्हें? किस किस्म के आदमी बन गए हो तुम? होश में आओ जाहिद, होश में आ जाओ। अलमास हो या नाज़ान, नाज़ान हो या अलमास, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, कुछ तो समझदारी से काम लो तुम।
नजान तुम्हारी बीवी है, मान लिया, कुछ भी है वो बीवी है, और अलमास तुम्हारे बच्चे की माँ है। फैसला कर लो कि क्या करना है, क्योंकि अब फैसले का वक्त है। होश में आ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। होश से काम लो, अल्लाह के वास्ते अब कोई फैसला कर लो। मुझे पता है तुम जाग रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं। बेटी, परेशान मत हो। देखो, ऐसे रहकर मुझे मजीद टेंशन में मत डालो। मैंने बहुत दिल से यकीन कर लिया था अम्मी, उस पर अंधा यकीन कर लिया था कि मेरी भी अब एक फैमिली होगी। अब साहिद के दिल में मेरे लिए भी जगह होगी, मैंने यकीन कर लिया था। छोड़ो उसे बेटा, जाने दो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, देखना। देखो ना, यहाँ तुम हो, तुम्हारे बाबा, मैं, नूर भी है। हम सब हैं ना एक फैमिली बेटा। हम सब एक दूसरे के लिए काफी हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अम्मी, हाँ? बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरा हाथ पकड़ेंगी आप क्या? मैंने हमेशा सोचा था कि साहिद मेरा हाथ थामेगा, मगर मुझे मेरी माँ चाहिए। आप मुझे छोड़ेंगी तो नहीं ना अम्मी? क्यों छोड़ूंगी तुम्हें मैं? तुम्हें जब मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास होंगी। लेकिन तुम बस अब रोना मत। मेरी बच्ची, बस रो मत बेटा। हमें यहाँ आकर अच्छा लगा लीसा। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। शायद तुम्हें अब बैठकर आराम से कॉफी पीनी चाहिए। नहीं, अब मैं डांस करूंगी। मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है नूर। क्या हो गया? यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। वैसे भी तुम बैठी हुई नहीं बल्कि खड़ी हो नूर। हाँ। मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो खड़ी हूँ। मैं बैठी नहीं हूँ, मैं तो। इसे देखो जरा, नशे में खड़ी भी नहीं हो पा रही, बेशरम। इसकी तो आदत हो गई है हर जगह तमाशा करने की। देखो आ रहा है। कौन आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। फातेह साहब, अली साहब। ये मुस्कुरा रहा है, लेकिन गुस्से में। मेरा ख्याल है कि वो जर्मन मेहमान वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा। हाँ, वो अभी पता नहीं वो अपनी जबान में मुझसे क्या कह रहे थे, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मेहमान है वो, तुम्हें शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी जबान उनकी। अब शायद मुझे तुम्हें घर छोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये सर्विस देने के लिए करीब ही कोई मौजूद है। कौन सी सर्विस? सर्विसमैन, सर्विसमैन।
रहने ये। है, मैं इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय। ये पकड़ो अपना क्लच और चलो मेरे साथ जल्दी। क्या कर रही हो यहाँ? मुझे उठाओ, मैं नशे में हूँ ना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो ये? मोहब्बत के नशे में हूँ। यहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स मौजूद हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं नशे में हूँ। मोहब्बत के नशे में हूँ। इतनी मोहब्बत के नशे में हूँ कि तमाम बेवकूफियाँ, तमाम खौफ, सब कुछ मोहब्बत में है ना मेरे। नजर नहीं आ रहा क्या? इधर देखो। तुमने इतनी ड्रिंक करके नूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं सब कुछ मोहब्बत की वजह से कर रही हूँ। समझ रही हो क्या मेरी जान? मैं तो मोहब्बत में डूबी हुई हूँ ना। देखो देखो, पूरी यहाँ तक पूरी डूबी हुई हूँ तुम्हारी मोहब्बत के नशे में। नजर नहीं आ रहा? ये तुम क्या बकवास कर रही हो यार? चलो, शर्मिंदा कर दिया मुझे। चलो यहाँ से फौरन। अपनी आंखों से देख लो अलीना कि अली और उसकी मोहब्बत नूर इस वक्त किस हालत में है। यार तुम्हारी जगह अगर ये सब कुछ मैंने किया होता ना। करो करो करो, अच्छी बात है, सब देखेंगे। देखो, ये भी देखेगी, वो भी देखेगी, सब देखेंगे हमारी मोहब्बत कैसी है, कैसी होती है। चलो मेरे साथ तुम यार। देखो देखो, हमें हमारी मोहब्बत कैसी है, देखो। देखो हमें, देखो। बकवास बंद करो नूर, खामोश हो जाओ बिल्कुल। वो जर्मन लोग। बैठो अंदर आराम से। तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, तुमने क्यों तमाशा किया वहां पर? आखिर क्यों? उस जगह एम्प्लॉयज मौजूद थे मेरे, शर्मिंदा करा दिया। यार ये वो लोग हैं जिनको मैं अपने ऑफिस में काम करने की तनख्वाह देता हूँ। तुमने उन सब के सामने मुझे जलील करवा दिया। नूर, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है ये करने आती तुम यहाँ? नूर हंसो मत, अब बिल्कुल भी हंसने की जरूरत नहीं है। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ। नूर, नूर, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सोच से भी ज्यादा। मोहब्बत इतनी है कि तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा।
वैसे कल रात नूर की हालत क्या थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने नूर को अली साहब के हाथों में देखा तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। नूर को ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वैसे अम्मी, अपनी प्यारी नूर को थोड़ा सा डांटिएगा। हाँ, क्या हालत थी उसकी, कितना बुरा लग रहा था। तुम्हारी माँ किसी और दुनिया में बैठी है। हेलो अम्मी। अम्मी, हाँ, बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरा हाथ पकड़ेंगी आप क्या? अम्मी। और ये अलमास कब अपने कमरे से निकलेगी? हाँ, उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना क्या आज? अम्मी, आप ठीक हैं? मार्केट से होकर आती हूँ मैं। रुके, जो चाहिए मुझे बताएं, मैं ला देता हूँ। मैं ले आऊंगी। मेरे लिए भी बिस्किट वगैरह ले आना। ओह, सच बता रही हूँ मैं, बहुत अरसे के बाद इतने सुकून से सोई हूँ। कसम से बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था मेरा। जाहिद अलग कमरे में सोया था ना? अभी मैं बीमार हूँ ना, इसलिए उसने सोचा मैं आराम से सोचा। यूं दूर रहना सही नहीं नाज़ान, वरना तुम्हें और उस औरत में क्या फर्क रहा? आयतुल साहिबा, पहले ही दिन में मेरा मूड तो मत खराब करें। जरा सा सुकून क्या मिला, तुम फौरन ही ढीली पड़ गई। जाहिद कहाँ है? बाथरूम में। आप बस उस औरत को उस घर से दूर रखें, और अपने शौहर को अपने साथ कैसे रखना है ये मैं कर लूंगी मैनेज। ये कौन आ गया सुबह सुबह? जहाँ भी चुपके बैठा है बुलाओ फौरन जाहिद को यहाँ। तमीज से बात करो हफीजा। मैंने कहा है जाहिद को बुलाओ यहाँ पर। मेरी बेटी तड़प रही है वहाँ, वो कहाँ मुँह छुपा कर बैठा हुआ है? जरा भी एहसास नहीं है तुम लोगों में? आप पागल हो गई है क्या? बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। जाहिद को बुलाओ यहाँ पर। जब तक मैं उसे हिसाब नहीं दूंगी मैं नहीं जाऊंगी। किस चीज का हिसाब मांग रही हो हमसे? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी का हिसाब दूं? तुम्हारी बेटी का हिसाब 2-3 हीरे देकर अभी इसी वक्त खत्म किया जा सकता है, समझी? आराम से, अपनी जबान संभालो तमीज से। तुम्हारी बेटी अगर माँ बनने वाली है तो वो बेगुनाह हो गई। हाँ, तुम्हारी बेटी के पेट में जो नाजायज बच्चा है ना, वो भी इस गुनाह को माफ नहीं करवा सकता। आप ये न समझे कि वो उस बच्चे की वजह से बच जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। साहिबा, मेरे साथ आए। बाहर निकालो उसे अभी, फौरन। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हिसाब देना पड़ेगा। रिलैक्स हो जाए, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर आप कहें तो आपके लिए पानी लेकर आऊं? जरूरत नहीं है, इस घर का एक घूंट पानी भी हराम है मुझ पे। नाज़ान साहिबा ने इनके साथ बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर ये एक माँ है, इनको देखकर बहुत अफसोस होता है मुझे। फोन तक नहीं लेके गई हैं अम्मी। मुझे नहीं पता कौन से बाजार चली गई हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का भी वक्त हो गया है मेरा। बाजार का है यहाँ का? मुझे क्या पता।
अगर वक्त निकल गया ना तो अगले अपॉइंटमेंट का घंटों इंतजार करना पड़ेगा। उफ। गुड मॉर्निंग नूर साहिबा। तुम्हारी आंटी आज तुम्हें डांटेंगी, खबर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरा सर फट रहा है। हाँ, डॉक्टर तुम्हें भी पेन किलर दे देगा, तुम मेरे साथ चलो। क्या? चलो ना यार, अम्मी का इंतजार नहीं कर सकती मैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आ जाओ आ जाओ। लेकिन अलमास मुझे तो। चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ चली गई अम्मी। देखो, ये भी देखेगी, वो भी देखेगी, सब देखेंगे हमारी मोहब्बत कैसी है, कैसी होती है। चलो मेरे साथ तुम यार। देखो हमें, हमारी मोहब्बत कैसी है, देखो। अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह बर्बाद करे इसे। क्या हो गया लीना? फोन क्यों तोड़ा? हद है नूर, जल्दी करो ना। अरे रुक जाओ यार, मेरा सर फट रहा है। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ लेकर जा रही हो। अल्लाह की पनाह है। आंटी, अम्मी, आंटी ऐसे क्यों बैठी हैं वहाँ? हाय, मुझे लगता है किसी से झगड़ कर बैठी हैं यहाँ। अम्मी। अलमास, रुको, मुझे देखने दो। अम्मी, 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 अम्मी जान, अम्मी जान, ये कोई सोने की जगह है अम्मी जान? अम्मी, अम्मी जान, बात सुनो, अम्मी, बात सुनो, बात संभालो। अम्मी, अम्मी, अलमास, अलमास, अलमास उठो, अलमास खुद को संभालो, उठो अलमास, उठो, अलमास, हटो, मुझे छोड़ो, मैं अपनी अम्मी को उठाऊंगी। सब्जी, अम्मी जान, अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी प्लीज उठे, अम्मी उठे। मैं अब चुप रहती हूँ, चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं बोलूं, अपनी जबान से एक लफ्ज ना निकालूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना मैं सच को नजरअंदाज करती हूँ, सच मेरी आंखों के सामने उतना ही आता जाता है। फिर आखिर मैं क्या करूँ? हाँ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? मैं अपना गुस्सा फोन पर ना निकालूं तो और कहाँ निकालूं? उस औरत पर जाकर निकालूं या तुम पर निकालूं, या फिर देखूं कि मेरे बच्चे के बाप का दिल मुझे और कितना जलील कर सकता है? बोलो। लेकिन तुम दोनों हर बार इससे भी बदतर करके दिखाते हो। ली, बस तुम्हें जिसने ये वीडियो भेजी थी मैं उसे ढूंढूंगा अब, और उसने जो ये हरकत की है उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अब देखना, मैं कल रात काफी जलील हो चुकी हूँ और आज सुबह भी। मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये मुझे किसने भेजी, मगर ये काबिल नफरत, दिल जलाने वाली अजीबो गरीब वीडियोस भेजकर मुझे जलील किया गया है। अली, समझ भी रहे हो तुम? इस बेगैरती करने वाले को ढूंढ निकालूंगा, ढूंढूंगा। तुम अभी तक उन लोगों से बदला लेने की बात कर रहे हो जो कहते हैं अलीना साहब अपनी आंखें खोलें, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने ये बेशर्मी की है। सिर्फ उस औरत ने नहीं की है, तुमने भी की है। उस औरत को कंपनी में रखने के बाद का हर लम्हा
मेरे चेहरे पर सबसे बड़ी गाली है, समझ में आया तुम्हें? देखो उसे कंपनी बस में करो, बस करो, मैं अब मजीद ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी और उस औरत की रोज रोज की इन हरकतों से। आंखें खोले, अम्मी आंखें खोले। ये क्या हो रहा है? आपको क्या हुआ है? आंखें खोले, क्या हुआ है? यकीनन कुछ बुरा हुआ है। आंखें खोले। जब जब याद आता है मुझे गुस्सा आ जाता है। बहुत अच्छा किया तुमने उस बेअदब के साथ। अब वो जाके अपनी बेटी को बताएगी और फिर वो तमाशा करने आएगी, देख लेना। क्या हो रहा है? क्या कोई भाग रहा है? हाँ, वो वही है ग्रीन हेड। मैंने बताया था ना तुम्हें, तंग करने आई है मुझे यहाँ, मेरा माजी याद दिलाने। लेकिन जल्दी जान छूट जाएगी, फिर शुक्राने की नफल पढ़ूंगी और फकीर फुकरा को सदका भी दूंगी। वाकई हुआ क्या है? अली, वो मर गई? अलीना, जल्दी जाओ, जाओ जाके जाहिद को लेकर आओ। मर गई है क्या? अलीना जाओ और जाकर जाहिद को बुलाओ जल्दी। या अल्लाह खैर। अम्मी उठे। अली देखो, देखो इन्हें क्या हुआ है, उठ नहीं रही है। नूर, क्या हुआ इन्हें? हफीजा, या मेरे अल्लाह, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सांस लो कह। मैं हूं तुम्हारे पास, हाँ, आराम से प्लीज। अम्मी, अम्मी, अलबास। जाहिद बाथरूम से निकले, फिर मुझे पता है क्या कहना है। हाँ हाँ, अच्छा है, करने तो उससे ऐसी हरकतें। जितनी ऐसी हरकतें करेगी ना, हमारे हाथ मजीद मजबूत होते जाएंगे। जाहिद कहाँ है? कहाँ है जाहिद? क्या हुआ? देखिए, मैंने कहा था ना कि कोई भाग रहा है। वो औरत मर गई, वो औरत हमारे दरवाजे पर ही मर गई। कौन मर गई? तुम क्या कह रही हो? अलीना, हुआ क्या है? क्या कह रही हो अलीना? कौन मर गई? हफीजा। हफीजा बीबी? जी हाँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एम्बुलेंस बस कुछ ही देर में आ रही है। अलबास, अलबास। जब तक एम्बुलेंस आ रही है, तुम दोनों प्लीज अंदर जाओ। गहरी सांस लो अलमास, तुम्हें सब्र करना। चलो शाबाश, तुम घर जाओ, एम्बुलेंस बस आ रही है, मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, जब तक मेरी अम्मी नहीं उठेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जानता कि ये मार्केट कहाँ पर है। वैसे मेरे ख्याल में ऊपर कहीं होना चाहिए। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। यानी ऐसी भी कौन सी मार्केट चली गई अम्मी? एम्बुलेंस क्यों आई? शायद उस लड़की के लिए आई होगी। अल्लाह खैर करे। वो उसे स्वाइन फ्लू है ना? अम्मी, 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 हफीजा, अम्मी, अम्मी, अमीन, 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 रुक जाओ, अमीन, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई क्या हुआ है अम्मी को? भाई बताए ना। वो नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? अम्मी, अम्मी, अभी उठे ना, आंखें खोले। अम्मी, अभी उठे ना, अभी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अभी आंखें खोले, अम्मी।
अम्मी आंखें खोले ना। छोड़ो 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 छोड़ो, हटो, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, कहीं नहीं जाएगी अम्मी। कहा ना मैंने, अम्मी आप पीछे हटे, हमें अपना काम करने दें। मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। जाहिद तुम कुछ नहीं कहोगे? आओ ना तुम आगे। मैं नहीं जाने दूंगी अम्मी को। अम्मी उठे ना। अलमास, अलमास खुदा के लिए, मुझे छोड़ो, अम्मी नहीं जाएंगी। अलमास संभालो खुद को, खुदा के लिए संभालो। मैं कहती हूँ ना, छोड़ो मुझे। मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएगी, समझे? नहीं, मेरी अम्मी को ये लोग कहीं नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी अम्मी को नहीं लेके जा सकते तुम लोग। संभालो खुद को, बस बस अलमास बस। मैं अम्मी को नहीं जाने दूंगी। ठीक है अलमास। नहीं लेके जा सकते मेरी अम्मी को तुम लोग, नहीं लेके जा सकते। मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएंगी, समझे? अलमास أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم الفاتحة آمين आज 7 तारीख है ना? अल्लाह जन्नत नसीब करे उसे। हाय नाज़ान, मैं यहाँ पर खामोश रहने की कोशिश करी हूँ, लेकिन तुम वाकई हैरान कुन हो। और तुम यहाँ पर फजूल सी बातें कर रही हो कि आज 7 तारीख है। जाहिद और अली कहाँ है? क्या ये पता है तुम्हें? तुम मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही हो अलीना? हाँ ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे बोलने पर ना मजबूर मत करो तुम। आयतुल साहिबा, अपनी बेटी से कुछ कहिए। इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। अगर कोई मसला है तो मुझसे बात करो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ मैं। अरे भाई क्या हो रहा है ये? नाज़ान बात सुनो, तुम्हारा शौहर और अली दोनों 1 हफ्ते से हर रोज पड़ोसी के घर जा रहे हैं। बस उनका वहाँ रहना ही बाकी रह गया है। क्या तुम खुश हो इस बात से नाज़ान? हाँ, और ये सब कुछ ना तुम्हारी इस लंबी जबान ने किया है, इसने पहुँचाया हमें यहाँ तक। आयतुल साहिबा, आप अपनी बेटी को कुछ समझाइए। अरे छोड़ो छोड़ो, यहाँ तक कि बावर्ची खाने में काम करने वाले भी तुम्हारी उस औरत से बदसलूकी की बात कर रहे थे। तुम जानती हो वो भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी बदजुबानी की वजह से हफीजा मर गई। उनका मुंह किस तरह बंद करना है ये बात जानती हूँ। हाँ, बस दुआ करो कि ये बात जाहिद तक न पहुँचे। अच्छा बस करो, दिमाग खराब कर दिया है सुबह सुबह। अलीना तुम भी ध्यान रखो, होश में आओ। कुछ नहीं किया नाज़ान ने, मैं वहीं थी। हाँ मुझे पता है, अच्छी तरह पता है कि आप भी वहाँ पर मौजूद थी। मैंने कहा बस करो। क्या किया हमने? अपनी बंदूक से गोली मार दी? ये हफीजा क्या मर गई? 1 हफ्ते से हमारी जान पे अटकी हुई हफीजा मर गई। अब की अपनी जान भी दे दे हम दोनों। हाँ वाकई में, अल्लाह के वास्ते आयतुल साहिबा ये क्या है? और क्या, अल्लाह हफीजा को जन्नत नसीब करे, लेकिन हमें क्या मालूम था वो यहीं पर मर जाएगी, वरना हम तो कभी ऐसा ना करते। नाज़ान बात सुनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी परेशानी क्या है। तुम्हारी वजह से अली उस औरत के घर 1 हफ्ते से जा रहे हैं, दिन और रात। अच्छा बस करो, जल्दी करो। जितनी जल्दी अपनी हवास बहाल कर लोगे उतना ही बेहतर होगा। सही है? और उस अलमास के लिए भी दुआ करो कि उसके बच्चे को कुछ ना हुआ हो, वो ठीक हो। हाँ सही कहा आपने, अल्लाह उसके बच्चे को कुछ ना करे। अब तक तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं है।
डोंट वरी, बीमारी की वजह से खांसी नहीं आई मुझे, मैं आ रही थी इसलिए खांस रही हूँ। तो अब तुम ठीक हो गई हो, सामान बांध दिया है, शायद खुदाफिज कहने आई हो। नहीं अभी नहीं, लेकिन वो दिन भी आ जाएगा। ओह बताओ फिर, तुम क्या कहना चाहती हो? हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सारी बातें सुन चुकी हूँ। इसकी बात तो सुनो जरा। इसकी बात मत सुनो। तो फिर मैं खामोश तरीन शख्स से बात कर लेती हूँ। मेरा चेकअप करवाने के लिए अली भाई बहुत इसरार कर रहे थे, लेकिन वो कहीं दिखे नहीं। शायद पड़ोसी के घर दुआ करने गए। हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था, तुमने बताया हमें। असल में तो तुम्हें नहीं पसंद ना कि वो पड़ोसी के घर है। जबान देखो इसकी। अब ये अजीब सी लड़की भी मेरे सामने खड़े होकर बात करेगी। ठीक है, फिर मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए। उसका फोन बंद है तो आप लोग बता दीजिएगा, कहीं परेशान न हो जाए। हाँ ठीक है, जाओ। एक चेकअप की कमी थी। हाँ बिल्कुल, चेकअप की तो कमी थी, सही कह रही हैं आप। माशाल्लाह बहुत मजबूत हूँ, लेकिन जाना है। हाँ माशाल्लाह दिख रहा है हमें, तुम स्वाइन फ्लू की तरह मजबूत हो। जाओ अपना चेकअप करवाओ। वैसे तुमने बंदूक उसके सर पर नहीं रखी थी, जबान जो गोली से तेज है सीधा उसके दिल पर लगी थी। क्या कहा? बस मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, हटो रास्ते से। अब क्या मुझे इस लड़की की भी बातें सुननी पड़ेंगी? बोले अगर जाहिद ने सुना तो क्या होगा आयतुल साहिबा? फिर क्या करूंगी मैं, बताएं? चलो बहुत हुआ नूर बीबी, हमने तुम्हारे दुख का बहुत लिहाज कर लिया है। अब हाँ मेरी बात सुनो, मुझे उम्मीद है कि तुम ऑफिस में ही होगी। जी हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन अली साहब। जानती हूँ, पता है मुझे। अली साहब आजकल बिल्कुल भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे अकेले में कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंपनी आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपका, आप आ जाइए। ये क्या ड्रामा है? अलीना साहिबा अकेले में मिलना चाहती है मुझसे। वो जरूर कल रात के बारे में ही बात करने आ रही होंगी। हो सकता है, लेकिन मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। खैर तकरीब वाली बात तो देखी जाएगी, लेकिन अलमास की अम्मी का इंतकाल हुआ है और अली साहब एक हफ्ते से गायब है। जाहिद सर और फातिह सर का क्या हाल होगा? अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन काम रुका हुआ है हमारा, और आगे का भी कुछ नहीं पता। हाँ ये तो है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। शुक्रिया। अल्लाह मगफिरत करे। अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। खुद को घर का मालिक समझते हैं, जरा देखो उसको। रहने दो ना भाई, अभी इन बातों का वक्त नहीं। शायद मेरे लिए ये वक्त नहीं है, मगर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही वक्त है जाहिद। तुम अलमास के पास जाओ, उसको जरूरत है तुम्हारी। दुआ करें अल्लाह सब्र सब्र दे आप लोगों को, अल्लाह सब्र दे। अल्लाह सब्र दे बेटी।
रो नहीं नूर, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब्र करो बस। अगर इस पूरे हफ्ते तुम मेरे साथ ना होते तो मैं क्या करती, इस सब को कैसे बर्दाश्त करती मैं? ऐसा नहीं है नूर, तुम बहुत मजबूत हो, मैं जानता हूं तुम्हें। मुझे मजबूत होना पड़ेगा, अल्बास के लिए मुझे मजबूत होना होगा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी उसी वक्त तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा, बस तुम सब्र करो। मेरी पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी चिड़िया जैसी सूरत वाली पोती, तुम सब पर कुर्बान हूं। वैसे तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। सुनो बेटी, जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, अब भी प्यार करती हूँ। उदास ना हो मेरी बच्ची। देखो तुम्हारा शौहर भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो तुम्हारी बीवी कितनी उदास है आज। आ जाओ बेटा, तसल्ली दो इसे। अलमास, क्या हम बात कर सकते हैं? देखो ना, यहाँ तुम हो, तुम्हारे बाबा, मैं, नूर भी है, हम सब हैं ना एक फैमिली बेटा। हम सब एक दूसरे के लिए काफी हैं। देखो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।